चलिए, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के अगर तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आपका एग्जाम है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज। और साथ में ये करा लेने के बाद फिर जहां तहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो 50 मार्क्स के लिए आपको तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सोचना ही नहीं। तो चलिए, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 आपको करा रहे हैं आज के सीरीज में, ठीक है। इससे पहले आपका चैप्टर जो 1 था, दो ध्रुवीयता का अंत, वो आपको हम करा दिए। 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नए से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस सबका फिर से जो है प्लेलिस्ट बना करके उसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप सीरीज से आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए, आज इस चैप्टर के अगर हम बात कर लेंगे पहले प्रश्न के ऊपर में, तो ये रहा आपके सामने कुछ पहला प्रश्न। दक्षेस के बारे में आप लोग पढ़े हैं, बताए दक्षेस में कितने देश आते हैं? क्या 5 देश आते हैं या 6 देश आते हैं या 7 देश या 8 देश? दक्षेस में कितने देश शामिल है भैया, बताएं फटाफट से। तो दक्षेस की बात कर लेंगे तो दक्षेस में कुल जो है वो देशों की संख्या कितने हो गए? तो 8 हो गए, ठीक है। 2007 में एक अफगानिस्तान जुड़ जाने के बाद दक्षेस, जिसको हम सार्क कहते हैं, सार्क को ही हिंदी में दक्षेस कहते हैं, ठीक है, उसमें 8 देश हो गए। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको आज जो 10 क्वेश्चन करा रहे हैं टॉप 10 वाला, उसमें से 10 में से कितने सही है, ठीक है। चलिए, आज का दूसरा सवाल, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संक्षिप्त संगठन का जो संक्षिप्त नाम है, उसका नाम बताने हैं आपको। सार्क है या आसियान है, यूरोपीय संघ है या फिर आपके आसमान है, ठीक है। फटाफट से आप लोग जो भी आपको लग रहा है वो सही उत्तर करेंगे। एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही काट दे रहे, आसमान कोई संगठन नहीं है। अब ये 3 संगठन के बारे में पढ़े थे, ये तीनों में से बताएं कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इनमें से कौन है। तो देखिए, दक्षिण की अगर बात कर लेंगे तो दक्षिण में तो सार्क है, यूरोप में तो यूरोपीय संघ है, तो दक्षिण पूर्व में आसियान हो जाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप पढ़े थे कि धान की 10 बालियां है, इसमें शामिल 10 देशों की और एकता वगैरह इस सब के लिए एकाग्रता को लेकर के इंगित करता है, सब पढ़े थे। तो सेकंड का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रश्न के ऊपर में। आज का ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल, बताएंगे आसियान की स्थापना कब हुई? जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है, अब उसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछी जा रही है। क्या 1949 में हुआ, वह 1954 में, 1966 में या फिर 1967 में? तो कौन से उत्तर सही होंगे? तब तक फटाफट से आप सोचेंगे। चलिए, हम आपको राइट आंसर बता दें कि 1967 ईस्वी में। तो डी उत्तर ही एकदम आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगले सवाल हम देखें, ये आपका रहा फोर्थ नंबर प्रश्न। भाई बड़ा कर दे थोड़ा। अब ये आप देखें आराम से, इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? कौन जो है वो आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं? क्या भारत होंगे या फिर इंडोनेशिया होंगे, मलेशिया होंगे या फिर थाईलैंड होंगे? तो आसियान में ये 10 देश में से इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सब शामिल है। इसके अलावा और भी है, सिंगापुर है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सभी देश शामिल है, फिलीपीन शामिल है, लेकिन भारत नहीं। भारत दक्षिण एशिया में का है, तो ये ए उत्तर ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी जवाब देने, आपको लग रहा है सर आप बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से वीडियो को पॉज करके आराम से आप सोच के उत्तर करेंगे, फिर वीडियो आप प्ले कर देंगे तो हमारा उत्तर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1949 ईस्वी के पूर्व किस एशियाई देशों को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? बताएंगे। एक ऐसे दक्षिण एशिया में से एक ऐसे देश है कि जिसे 1949 ईस्वी के पहले एशिया का रोगी कहलाता था, ठीक है। अब वो कौन है भाई? भारत है या फिर चीन है, इंडोनेशिया है या फिर पाकिस्तान है? कौन से उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे? फटाफट से आप बताएं। तो देखिए, 1949 से पहले ना
ये चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। आप चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि 1949 ईस्वी से पहले जो है एक रेलगाड़ी की अगर बात कर लेंगे तो रेलगाड़ी में एक आगे इंजन होता है, इंजन मेन पावरफुल होता है, बाकी सब डिब्बे होते हैं, सभी डिब्बे को इंजन खींचता है, ठीक है। तो 1949 के बाद से क्या है कि माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति होती है, चीन के अंदर में चीनी क्रांति होती है, ठीक है, साम्यवादी क्रांति। उसके बाद से धीरे धीरे 1978 देंग शाओपिंग के नेतृत्व में, सारी बातें आप लोग पढ़े हैं। और उसके बाद देखते ही देखते चाइना जो पहले एक डब्बा बन कर करके खिंचाता था, ठीक है, बाद में वो खुद ही इंजन ही बन बैठा और एशिया के अन्य देशों को अब ये खुद खींचता है, ठीक है। मैंने एक कार्टून टाइप के आपकी बुक्स में समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ सही उत्तर हो जाएंगे आपके बी, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा टाइम होता है तो आप प्लीज चिड़चिड़ाइएगा नहीं, ठीक है। सभी बच्चों को लेकर के चलना है, इसीलिए थोड़ा सा आप जो जानते हैं या जल्दी आंसर चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा हमारे तरफ से। बताइए अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? बताइए अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? यदि वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो शुरू में ही बताए थे। बताइए 1985 में, 1990 में, 2005 में या फिर आपके 2007 के अंदर? कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे? तो स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 2007 में अफगानिस्तान सार्क में आ गया। तो पहले सार्क की कुल संख्या 7 थी और अब सार्क की कुल संख्या 8 हो गई, ठीक है। चलिए अगले सवाल के तरफ हम बात कर लेंगे। तो अगला है आपका 7वां नंबर का सवाल, ठीक है। 10वें पे हम लोग जाके आज की सीरीज का बंद कर देंगे। तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर प्रश्न। कुछ ये है कि यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? यूरो के बारे में पढ़े होंगे, तो बताइए कि यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? सार्क देशों की मुद्रा है या फिर पाकिस्तान की नई मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूरो जो होता है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ का? 7 का सी उत्तर एकदम जनाब राइट है। अगले सवाल की तरफ आप जवाब बढ़िए और जवाब फटाफट से देंगे। हिंदी चीनी भाई भाई, नाम तो सुने होंगे आप लोग। बताइए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? 1948 से 1949 में, 1950 से 51 में या फिर 1954 से 55 में, 1961 से लेकर के 62? फटाफट से बताइए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है वो कब लगना शुरू हो गया? फटाफट से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 से 55। बोलोगे 54-55 कैसे सर? तो इसी दौरान चाइना से जो है वो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। याद रखिएगा, कभी बार पूछे जा सकते हैं। 1954 में चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और पढ़े थे आप लोग कि भारत की तरफ से नेहरू जी और चीन की तरफ से कौन थे भाई? तो चाउ एन लाई, चाउ एन लाओ, चाउ एन लाई, ठीक है। चलिए तो समझौता हुआ, शांति एक तरह से प्रस्तावना था कि भाई सैनिक गतिविधि आपस में कुछ भी टकरार हो तो मिल बांट के हम लोग बैठक कर लेंगे, बहुत बड़ा सैन्य टकरार उसको नहीं बनाना है। इस तरह 5 मुद्दे थे। अब ये ध्यान सुनेंगे, इसी समझौते के बाद से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है वो लगने शुरू हो गए। लेकिन जब 62 में चाइना से युद्ध होता है तो ये जो नारे हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल, बस एक सवाल और रह जाएंगे, इसके बाद फटाफट से 10 खत्म होने वाला है। तो इसलिए कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, जाएंगे तो 1-2 प्रश्न छूटेगा। मार्शल योजना कब बनकर तैयार हुआ भैया? 1947 में, 48 में, 1949 में या फिर 1950 में? फटाफट से बताएंगे मार्शल योजना कब बन के तैयार हुआ, थोड़ा सावधानी से देखिए। यहां सही उत्तर होंगे ए। अब कई लोग को लग रहा होगा कि सर बी होगा, तो ये आपको बता दे, मार्शल योजना बना है 1947 में, लेकिन लागू कब किया गया है? तो 1948 में। तो यदि यहाँ पे प्रश्न में रहता कि मार्शल योजना कब लागू किया जाता, तब होता यहाँ पे बी, ठीक है। तो जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि यही होगा, जो रट्टे हैं उनको डाउट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बताने हैं गिन के कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। चलिए बताइए मुक्ति द्वार की नीति से किस देश के अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? मुक्ति यानी मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर जिसको कहते हैं, ये ओपन डोर की जो पॉलिसी थी इससे किस देशों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? चीन के, या सोवियत संघ के, अमेरिका के, या फिर ऋषभ? यहाँ पे ऋषभ नहीं कुछ और भी होता, ठीक है, गलत ऑप्शन। चलिए ये 3 में से आप चूज करिए कौन सा उत्तर सही हो। तो सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे ओपन डोर की नीति चाइना ने अपनाया और चीन इससे काफी डेवलप
हो गए। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपको करा दिए और 10 में से बताने हैं कि कितने आपके सही हो गए। बाकी आपको हम एक बताएंगे बात की आप क्या करें कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम अपने लिए नहीं करें, आप ना भी सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सुविधा के लिए बना रहे कि जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और एक दो वीडियो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री या पॉलिटी तो उसको देखेंगे तो आपके सामने अदर वीडियोस आने शुरू होंगे और एक एक करके 10-10 मिनट का वीडियो होता है, कोई 12 मिनट हो जाए, कोई 10 मिनट हो जाए, ऐसे आराम से आप देखते चल जाएंगे और हर चैप्टर आराम से करते करते समय भी नहीं पता चलेगा। खाली जब आपकी स्क्रीन पे वीडियो आए ना, वीडियो छोड़ा नहीं करिए। मान लिया अभी कुछ काम कर रहे हैं तो 5 मिनट बाद उसको देख लेंगे, 10 मिनट का टाइम होता है, फास्ट करके 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो केवल ऑब्जेक्टिव देखते भी रहेंगे तो आने वाले टाइम में सारे सवाल आपसे बनेंगे ऑब्जेक्टिव, ये मेरा दावा है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए पहले आपको बता दिए हैं कि मेरा आप नंबर एक नोट कर सकते हैं 8825376551। ठीक है, और आपको मजेदार की बात ये कह रहे हैं कि अब क्या है कि जो बच्चे एकदम एक्टिव है तो 8825376551 पे बिना कॉल किए हुए आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कॉल दूसरे नंबर पे कर दिए गए हैं तो आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे। जब आप पीडीएफ ले लेंगे तो आपको एक ऐसे नंबर दिए जाएंगे जहां पे आपको डाउट पूछने की ये हो गए। अब क्या है ना कि आपको अगर पीडीएफ लेने हैं तो आपको व्हाट्सएप करने पड़ेंगे, इस नंबर को सेव करके इस पे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको चीजें समझा दी जाएंगे, सब्जेक्ट वगैरह सारा कुछ वहां से आप परचेज कर लेते हैं। तो अब एक हाँ मजेदार की जो बात बोल रहे थे वो ये है कि पहले 99 रुपया में एक सब्जेक्ट का पीडीएफ क्लास सब मिल रहा था। अब क्या हो गया है कि पहले 200 आपके जो है वो 97 रुपए पड़ जाते थे 3 सब्जेक्ट का, तो इसको अब खत्म कर करके अब आपको मुख्य रूप से 3 जो सब्जेक्ट आर्ट्स में होते हैं वो आपको मिलेंगे 199 रुपया। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का प्राइस वही रहेगा 99 रुपया, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं तो 199 में आपको मिल जाए। ठीक है, यही आपको सूचित करना था। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।